है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 दिसंबर को ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अच्छा, 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर की रात को, यानी कि 2 दिसंबर की रात और 3 की सुबह को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और कब हुई थी? 1984 में। तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर की रात को हुई थी, इसीलिए हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 2 दिसंबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। तो दास प्रथा के उन्मूलन के लिए मनाया जाता है ये राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। तो 2 दिसंबर को ये 3 इंपॉर्टेंट डे हैं और तीनों आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो अभी तमिलनाडु को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अंगदान तमिलनाडु में हुआ है। अच्छा, अभी भारतीय अंगदान दिवस भी मनाया गया था। 11वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया था? 28 नवंबर 2020 को। अब अंगदान के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली के उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। गुजरात पहले टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर अब तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहां किया गया? तो अभी पुणे में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त, इनके द्वारा ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन पुणे में किया गया। अच्छा, क्यों किया गया? तो कानूनी रूप से अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी गोवा में एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे लोग जिनका बिजली का बिल बकाया है, वो अगर इस योजना के तहत एक बार में पूरा बिजली का बिल जमा करेंगे तो उनको कोई भी लेट पेमेंट या कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो इसका शुभारंभ गोवा में किया गया। यह है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा में अभी यशस्विनी योजना का शुभारंभ हुआ था। स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में शुरू हुई। और गोवा का एक खाजे प्रसाद है, ये चर्च में मिलता है, इसको भी जीआई टैग मिला था। गोवा में एक हर्मल मिर्च होती है, इसको भी जीआई टैग मिला था।
गोवा में मोयरा केला होता है, मोयरा केला को जीआई टैग मिला था। और खोला मिर्च ये भी गोवा में होती है, इसको भी जीआई टैग मिला था। तो ये अभी रिसेंटली इतने जीआई टैग मिले हैं गोवा से। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। अच्छा, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। अच्छा, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। तो एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, वो भी गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार पूछा जाए तो आप बताएंगे गोवा में है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अभी वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये जो देव दीपावली महोत्सव होता है ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो अभी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लाहौर को पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो सबसे प्रदूषित लाहौर बना है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे नंबर पे काठमांडू है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एली लेबोटोलोक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? अभी माउंट एली लेबोटोलोक ज्वालामुखी फटा है, ये इंडोनेशिया में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं उसमें 80 to 90% इंडोनेशिया के होते हैं। तो जब भी आप अगर ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले और कंफ्यूज हो तो एक बार ऑप्शन में इंडोनेशिया देख के जरूर टिक करना, क्योंकि 80 to 90% ये ज्वालामुखी हैं ये इंडोनेशिया में फटते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया का एक माउंट अंगू ज्वालामुखी भी है, ये भी फटता रहता है। इंडोनेशिया में माउंट क्राकाटाउ ज्वालामुखी भी है, ये भी अक्सर फटता रहता है। और इंडोनेशिया में ही माउंट सिनावंग ज्वालामुखी भी है, ये भी अक्सर फटता रहता है। अच्छा, इटली का भी एक ज्वालामुखी अभी फटा था, इसका नाम क्या है? माउंट एटना। तो माउंट एटना, एटना से इटली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल ने जितने भी कल्याणकारी योजना चलाई हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है। अब पश्चिम बंगाल ने शुरू किया, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में सनाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और स्नेहर पॉरस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये दोनों योजनाएं भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अभी संदीप कटारिया को बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी नियुक्त की गई हैं? तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ जैन को अभी छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बने हैं अमिताभ जैन। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अच्छा, एक शहर और है नया रायपुर, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हाट ऐप लॉन्च हुआ। पढ़ाई द्वार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए
स्पंदन अभियान शुरू किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही गौ धन न्याय योजना शुरू हुई है। ए लोक अदालत का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने 2023 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये टारगेट डिसाइड किया है मध्य प्रदेश ने, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अच्छा, जब भी आप भोपाल सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भोपाल में है भोजदार। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए ही श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ। जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाती हैं और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। और मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू किया। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास पहल शुरू की है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया है? तो अभी उत्तराखंड में छोटे जानवर जैसे सरीसृप हैं, छोटे जानवर होते हैं जो अक्सर रोड क्रॉस करते टाइम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए एक इको ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग में कालाडूंगी और नैनीताल राजमार्ग पर इस इको ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये जो इको ब्रिज है ये घास फूस लकड़ी और रस्सी से बनाया गया है। इसमें ना तो सीमेंट का यूज किया गया है और ना ही कंक्रीट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब OECD इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका शुभारंभ क्यों किया गया है? तो शिल्पों और प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदाय की प्राकृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए यह आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं।